हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी जो है अच्छे तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे पहली बार आए हैं क्लास में उन सभी को बता दीजिए हमारे चैनल पे आपकी बीएड परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है पूरी और कंप्लीट करवाई। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन रहेगा उसको ऑन करेंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला की जो क्लास है आपको शाम को 4 बजे देखने को मिलती है और जो हिंदी की क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल आप लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पे आपको क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। इसके अलावा का और कोई डाउट है तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन ऑप्शन इसका लिंक में पीडीएफ और नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम पर चैनल है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। परीक्षा के शिक्षा का नीचे डिस्क्रिप्शन ऑप्शन का इसका भी लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे क्या डेली बेसिस पर आपको जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है और जब आपका एग्जाम के अपडेट होगा अभी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो आप लोग यहाँ से जुड़े रहेंगे तो आपका कोई भी अपडेट जो है मिस नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देख के उत्तर देते हुए चलेंगे, सही है सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपकी जो क्लास है 51 नंबर से स्टार्ट हुई, क्या दिया गया है? अनामिका किसका काव्य संग्रह, बताइए। अनामिका जो है किसका काव्य संग्रह है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अनामिका की अगर बात की जाएगी साथियों तो अनामिका जो है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्य संग्रह है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, अनामिका जो है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्य संग्रह है। अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 52 नंबर है, चित्रलेखा किसकी रचना है, बताइए। चित्रलेखा जो है किसकी रचना है? तो चित्रलेखा की अगर बात की जाएगी साथियों तो चित्रलेखा जो आपका भगवती चरण वर्मा के क्या ही रचना है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही तो है। ठीक है, चित्रलेखा जो है आपकी भगवती चरण वर्मा की रचना है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 53 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। 11 वर्ष का समय शीर्षक कहानी की रचना किसने की थी? 11 वर्ष का समय शीर्षक कहानी की रचना किसने की है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों रामचंद्र शुक्ल ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे सीला विकल्प आपका सही तो हो जाएगा। ठीक है, 11 वर्ष का समय जो है शीर्षक कहानी की रचना आपकी की है रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, क्लियर है। जो आपका सीला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 54 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा 54 पे। ठीक है, शोक विकल्प सब वही रानी रूपशील पछ तेज बखानी करही विलाप अनेक प्रकार परही भूमि तर 12 ही 12 उपयुक्त भक्ति में कौन सा रस है, बताइए। शोक विकल्प सब वही रानी रूप सिल बज तेल बखानी करही विलाप अनेक प्रकार परही भूली तल 12 ही 12 उपयुक्त भक्ति में कौन सा रस है? तो यहाँ पे जो आपका साथ देखिए रोने धोने की बात होगी तो आपका करुण रस हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका सीला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखेंगे 55 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। जो तुम्हारी अनुशासन पावे कुंदन यो ब्रह्मांड उठावे कांचे घट जिम डोरो फोरी सकहूं मोरी मूसक जिम तोड़ी उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है, बताइए। जो तुम्हारी अनुशासन पावो कुंदक एवं ब्रह्मांड उठावो कांचे घट जिमी डोरी फोरी सकहूं मेरी सकहूं मोरी मेरू मूसक जिमी तोड़ी, इसमें जो है क्या पूछा है, इन पंक्तियों में रस कौन सा? तो इन पंक्तियों में अगर रस की बात की जाएगी तो इसमें जो आपका रस हो जाएगा साथियों वीर रस, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखिए ब्रह्मांड उठाने की बात कर रहा है तो वीर रस यहाँ पे हो जाएगा ना, सीधी सी बात है। खद्दर कुर्ता भोको नेता जैसी चाल यही बालक वो मन बसो बसो सदा बिहारी लाल। ठीक है, खद्दर कुर्ता भोको नेता जैसी चाल यही बालक मो मन बसो सदा बिहारी लाल। तो यहाँ पे देखिए हंसने की भावना यहाँ पे प्रकट हो जाएगी, तो यहाँ पे आपका हास्य रस होगा जो आपका दिया गया यहाँ पे सीला विकल्प आपका एल्टेंस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन पर आपको देखेंगे 57 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे साथियों राइट आंसर का। इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा, बताइए। इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो सही वर्तनी वाला शब्द की अगर बात की जाएगी तो जर्जरित, जर्जरित की वर्तनी जो आपकी दी गई है ये वाली आपके यहाँ पे शुद्ध हो जाएगी। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 58 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट आंसर। संघ की भाषा हिंदी और लिपि जो है देवनागरी होगी, संविधान की किस धारा में कहा गया है, बताइए। संघ की भाषा हिंदी और लिपि जो है देवनागरी होगी या किस संविधान की धारा में कहा गया है? तो आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 343 जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका इसमें कहा गया है। ठीक है, क्लियर से को। चलिए अगले क्वेश्चन बड़े आपका देखेंगे 59 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर। आकाश गंगा का प्रवचन क्या होगा? आकाश गंगा, तो आकाश गंगा का प्रवचन यहाँ पे क्या हो जाएगा? मंदाकिनी, सुर नदी, स्वर्ग नदी, ये सभी के सभी जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, आकाश गंगा का प्रवचन मंदाकिनी, सुर नदी और स्वर्ग नदी हो जाएगी जो आपका डी विकल्प देंगे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 60 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है क्या, होता है?
धन को व्यर्थ व्यर्थ ही खर्च करने वाला क्या होता है? तो धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला जो का होता है उसको अपव्यय कहते हैं। ठीक है, क्लियर से इसके बाद जो धन को कम मतलब व्यर्थ में खर्च करता है उसको अपव्यय कहते हैं, जो कम खर्च करता है उसको मितव्यय कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आपका देखेंगे 61 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित है उसको क्या बताइए? जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित है उसको क्या कहेंगे? तो जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित है उसको अधो हस्ताक्षरकर्ता कहते हैं। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी का विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित है उसको अधो हस्ताक्षरकर्ता कहते हैं। तो आपका सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 62 नंबर 62 पे बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, बरसात बिल्कुल न होना क्या कहलाता है बताइए? बरसात का बिल्कुल न होना आपका क्या कहलाता है? तो उसको जो है आपका अनावृष्टि कहते हैं। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बरसात का बिल्कुल न होना आपका अनावृष्टि कहलाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 63 नंबर 63 पे बताने की कोशिश करेंगे। उज्ज्वल में उपसर्ग कौन सा है? तो उज्ज्वल में आपका उत्तर उपसर्ग लगा है जो आपका दिया गया यहाँ पे, ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 64 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या जगह? उपासना में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है बताइए? उपासना में कौन सा उपसर्ग जो है प्रयुक्त हुआ है? तो उपासना में आपका उपसर्ग लगा यहाँ पे उप उपसर्ग, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, उपसर्ग क्या होता है? तो किसी भी शब्द के प्रारंभ में लगते हैं उसको उपसर्ग कहा जाता है और उसका अर्थ बदल जाता है। और जो आपका प्रत्यय होता है इसका उल्टा होता है कि ये जो है शब्द के अंत में लगते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 65 नंबर, इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है ना? तो भारतवासी, भारत के वासी, परमेश्वर, महाजन, पीताम्बर। तो यहाँ पे देखिए जो पहला वाला मेरे ख्याल से दिएगा भारतवासी, भारत के वासी ना, तो यहाँ पे आपका तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास नहीं है। ठीक है, परमेश्वर, महाजन, पीताम्बर में आपका कर्मधारय समास है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 66 66 को उत्तर देने की कोशिश करेंगे। मनोहर में कौन सी संधि है बताइए? मन मनोहर, तो मना इसमें पहले आपका मना हो जाएगा तो इसमें आपका विसर्ग संधि है जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प 66 पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में 67 पर उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। संतोष का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए? संतोष का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए संतोष का संधि विच्छेद अगर देखने जाएंगे आप सही लोग तो यहाँ पे आपका हो जाएगा साथियों समधन तोष। संतोष का संधि में समधन तोष हो जाएगा जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 68 को उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर का प्रत्येक किस समास का उदाहरण है बताइए? प्रत्येक जो है किस समास का उदाहरण है? तो प्रत्येक की अगर बात की जाए तो प्रत्येक जो है यहाँ पे अव्ययी भाव का, क्योंकि इसमें जो पहला पद है क्या है? प्रति। प्रति एक आपका अव्यय होता है। ठीक है, तो इसके वजह से आपका अव्ययी भाव समास यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। अगला आपका 69 नंबर है, 69 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। त्रिभुज में कौन सा समास बताइए? त्रिभुज, त्रिभुज की बात करेंगे इसमें कौन सा समास लगा है? तो त्रिभुज की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपका तीन भुजाओं का समाहार हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा साथियों द्विगु समास। पहला पद आपका संख्यावाचक है ना, त्रिभुज में आपका पहला यानी कि तीन भुजाओं का समाहार जहां होता है उसका आपका द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, पहला पद आपका संख्यावाचक और दूसरा आपका क्या होता है? समूह विशेषण होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 70 पे, पतंग शब्द में कौन सा अर्थ नहीं होता बताइए? पतंग शब्द का कौन सा अर्थ नहीं होता? सूर्य, पक्षी, कीट या घोड़ा। तो पतंग का अर्थ आपका यहाँ पे घोड़ा नहीं होता। जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका सूर्य, पक्षी, कीट का है, पतंग के अर्थ होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 70 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे साथियों सही उत्तर का। निम्न में से कौन सा शब्द का घोड़ा का प्राचीन नहीं है? ठीक है, तो बाजी, तुरंग, हरि, करीवर। तो करीवर जो आपका देखिए घोड़ा का प्राची नहीं होता, बाकी बाजी, तुरंग, हरि, घोटक ये सभी आपके घोड़े के प्राची होते हैं। जो आपका दिया गया यहाँ पे कौन सा वाला डी वाला विकल्प आपका आइडेंस है, करीवर जो आपका देखिए घोड़ा का प्राची नहीं होता। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 72 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे साथियों सही तो कौन सुमिलित नहीं है? कौन सही सुमिलित नहीं है यहाँ पे? तो आपका जो दिया गया है इहलोक का परलोक विलोम दिया गया, उच्च का निम्न विलोम है, सगुण का निर्गुण विलोम है, गुप्त का रहस्य आपका क्या है? समानार्थी शब्द है। तो आपका यहाँ पे सुमिलित सही नहीं है। ठीक है, गुप्त का रहस्य आपका क्या हो जाएगा? समानार्थी शब्द हो जाएगा। विलोम हमको बताना है लेकिन यहाँ पे समानार्थी दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 73 नंबर, बताएंगे कोशिश करेंगे सत्य जिसका तेज समाप्त हो गया हो इसके लिए एक शब्द क्या बताइए? जिसका तेज जो है समाप्त हो गया हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए एक शब्द आपका जो दिया गया यहाँ पे निस्तेज हो जाएगा। जो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, जिसका तेज समाप्त हो गया इसके लिए एक शब्द आपका निस्तेज हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ने के बाद 74 नंबर, बताएंगे कोशिश करेंगे संयुक्त का। उसने सोचा होगा किस प्रकार का वाक्य बताइए? उसने सोचा होगा या किस प्रकार का वाक्य है? तो उसने सोचा होगा ना, तो आपका देखिए संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से गो।
अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 75 पे बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। आग में घी डालना मुहावरे का क्या तात्पर्य है? आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा क्रोध को और बढ़ाना, जो आपका दिया गया यहाँ पे। ये वाला विकल्प आपका right है। आग में अगर आप घी डालेंगे तो क्या होगी? आग और आपकी बढ़ेगी। उसी प्रकार जो है क्रोध को और बढ़ाना होता है मुहावरे का अर्थ। आग में घी डालना मुहावरे का आपका अर्थ हो जाएगा क्रोध को और बढ़ाना, ठीक है। अगला आपका 76 76 पे उत्तर देंगे सही उत्तर का। प्रवास करने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो जो प्रवास करते हैं उसको आपका प्रवासी कहते हैं, जो आपका ये वाला विकल्प देखा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। अगला आपका देखें 77 नंबर है, उत्तर दीजिएगा आइटम से क्या हो जाएगा। पूछा क्या गया है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा आपका अशुद्ध शब्द है यहाँ पे, ठीक है। तो अशुद्ध शब्द की अगर बात करें, प्रफुल्लित, प्रफुल्लित जो आपका यहाँ पे अशुद्ध शब्द प्रफुल्लित होता है, ठीक है। प्रफुल्लित, ठीक है। यथोचित, वात्सल्य, वांछनीय, ये सबकी वर्तनी शुद्ध है, लेकिन प्रफुल्लित जो दिया गया यहाँ पे इसकी वर्तनी आपकी अशुद्ध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 78 नंबर। जल निधि किस प्रकार का शब्द होती है? जल निधि जो है किस प्रकार का शब्द है? तो जल निधि, जल और निधि आपका यौगिक शब्द हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन में आपका 79 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो वर्तनी के आधार पर शुद्ध है आपका यहाँ पे? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे अनुकूल, जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अनुकूल जो दिया गया यहाँ पे वर्तनी की दृष्टि से आपका यहाँ पे शुद्ध शब्द हो जाएगा, ठीक है। अध्ययन आपका गलत दिया गया है, देख लीजिए। आशीर्वाद भी आपका गलत दिया गया, इकाई भी आपका गलत दिया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आपका देखेंगे 80 नंबर। अल्पायु का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो अल्पायु का विलोम हमसे पूछा था। अल्पायु यानी कि जिसकी छोटी आयु, तो दीर्घायु जिसकी लंबी आयु होती है उसको कहते हैं। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 81 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या है? प्राण का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा बताइए? प्राण, तो प्राण का विपरीतार्थक शब्द का यहाँ देखेंगे तो आपका हो जाएगा निष्प्राण, जो आपका डी विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपको उत्तर देंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है बताइए? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है यहाँ पर? पुर्तगाली भाषा का शब्द जो दिया गया यहाँ पे पिस्तौल, पुर्तगाली भाषा का शब्द, जो आपका ये विकल्प देगा आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए 83 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे आइटम का। सजाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनेगी कौन सी? सजाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा कौन सी बनेगी? तो सजाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा यहाँ पे बनेगी सजावट, जो आपका पहला ऑप्शन दिएगा आपके यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, उत्तर देंगे 84 नंबर। आम में मिठास है, इस वाक्य में मिठास क्या है? तो देखिए मिठास आपका एक भाववाचक संज्ञा होता है, तो जो आपका दिया गया ये विकल्प आपका आइडेंटिफाई, ठीक है। आम में मिठास है यानी कि यहाँ पे आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा मिठास में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 85 में, बताने की कोशिश करेंगे शर्तों का। दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण, भाव आदि के मिलने या तुलना करने वाले विशेषण को क्या कहते थे? दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण, भाव आदि के मिलने या तुलना करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? तो उन्हें जो आपका देखिए तुलनात्मक कहते हैं, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 86, जवाहर किस भाषा का मूल शब्द है? जवाहर जो है किस भाषा का मूल शब्द है? तो जवाहर जो आपका अरबी भाषा का मूल शब्द है, ठीक है। अगला क्वेश्चन उत्तर देंगे, उत्तर प्लस लंघन का संधि से निर्मित शब्द कौन सा बताइए? उत्तर धन लंघन की संधि से निर्मित शब्द कौन सा होगा? तो उल्लंघन होगा। उल्लंघन जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। उत्तर धन लंघन की संधि से निर्मित शब्द का उल्लंघन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 88 नंबर है, उत्तर देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या देगा? निशांत दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया क्या है? निशांत दौड़ रहा है, तो इसमें आपकी हो जाएगी साथियों सकर्मक क्रिया, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। निशांत दौड़ रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे आपका हो जाएगा सकर्मक क्रिया, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आपको देखें 89 नंबर उत्तर देंगे राइट आंसर। हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक विभक्ति क्या है? तो हिमालय से गंगा निकलती है, मतलब हिमालय से गंगा निकल के क्या हो गई? अलग हो गई, तो इसकी वजह से आपका हो जाएगा अलग होने की भावना यहाँ पे प्रकट होती है, यहाँ पे आपका अपादान कारक आता है, जो आपका बी ऑप्शन देगा आपका पे सही उत्तर। अगले क्वेश्चन पर आपका देखिए 90 पे उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा जो है सागर का पर्याय है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जो आपका यहाँ पे सागर का पर्याय, तो सागर का पर्याय जो दिया गया है अड़राव, अड़राव जो दिया आपका सागर का पर्याय, तो जो आपका सी विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका 91 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। किन वर्डों का अर्धस्वर कहा जाता है? किन वर्डों को अर्धस्वर कहा जाता है? तो अर्धस्वर मैंने आपको कई बार बता चुका है, यह र ल व को अर्धस्वर कहा जाता है, जो आपका दिया गया बी विकल्प 91 आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। 92 नंबर, निम्नलिखित में से पन प्रत्यय नहीं है किसमें? बचपन, अपनापन, जलमय, जलमय में देखिए आपका पन प्रत्यय नहीं लगा है।
बाकी लड़कपन, अपनापन, बचपन, इस समय आपका पन प्रत्यय लगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 93 नंबर है, उत्तर देंगे 38 से। अनुपयोगी किस शब्द का विलोम है? बताइए, अनुपयोगी जो है किस शब्द का विलोम है? तो अनुपयोगी में जो आपका विलोम शब्द है उपयोगी शब्द हो जाएगा। जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर, अनुपयोगी का विलोम आपका उपयोगी हो जाएगा। अगले आपका देखेंगे 94 नंबर, महात्मा शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा? बताइए, महात्मा शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा है? तो महात्मा शब्द में प्रयुक्त समास की अगर बात करेंगे तो महात्मा आपका देखिए कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, महान है आत्मा जिसकी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 95 नंबर उत्तर देंगे राइट आंसर का, गंगा जल किस समास का होता है? गंगा का जल, तो गंगा का जल यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गंगा जल यानी कि गंगा का जल यानी कि आपका तत्पुरुष समास। अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 96 नंबर, कलेजा ठंडा होना मुहावरे का किस का सही अर्थ क्या? बताइए, कलेजा ठंडा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो देखिए, कलेजा ठंडा होना मुहावरे का सही अर्थ आपका देखने जाएंगे साथियों तो यहाँ पे हो जाएगा संतोष होना। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको देखिए, सब धन 22 पसेरी लोकोगीत का सही अर्थ करो। सब धन 22 पसेरी इस लोकोगीत का सही अर्थ हो जाएगा अच्छा बुरा सबको समान मत समझना। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सब धन 22 लोकोगीत का सही अच्छा बुरा सबको जो है समान समझना। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। अगले क्वेश्चन में आपका देखें, निर्देश दिए गए 98 और 100 के लिए निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप नहीं है, उसका चयन करना है। ठीक है, रेखा सुंदर गुणों से युक्त है, तो रेखा सुंदर गुणों से युक्त है, इसका हमको शुद्ध वाक्य बताना है। तो रेखा जो है अच्छे गुणों से युक्त है, सुंदर नहीं होगा, अच्छे गुण होगा। ठीक है, गुणों की विशेषता आपकी अच्छे से पता चलती है, सुंदर से नहीं। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वे प्रतिदिन आपस में परस्पर झगड़ते हैं, वे प्रतिदिन परस्पर झगड़ते हैं होगा। ठीक है, आपस में परस्पर की जगह हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से इसका वे प्रतिदिन झगड़ते हैं, वे प्रतिदिन परस्पर झगड़ते हैं, तो इसमें आपस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपस जो है गलत हो जाएगा। रमा ने मिठासता से भरी गीत गाया, तो रमा ने मिठासता से भरी गीत गाया या गाई होगा? तो रमा ने क्या होगा? तो रमा ने मिठास भरा गीत गाया होगा। ठीक है, रमा ने मिठास भरा गीत गाया होगा। ठीक है, मिठासता जो दिया आपका गलत हो जाएगा। ठीक, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे क्या होती है पूरी होती है। तो आई होप कि जो क्लास अच्छी लगी है, अच्छी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट अपनी राय क्लास के बारे में जरूर देंगे आपको क्लास कैसी लगी है। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।